हेलो बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सारे जो वीडियोस हैं वो सब सीरीज में देख रहे होंगे एक सीक्वेंस में। तो आपने एक वीडियो इससे पहले देखा होगा जिसमें हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था और उसमें मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिससे आपको फार्मूला की एप्लीकेशन समझ में आ जाए। तो आज हम सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन सबको सॉल्व करिए तो आपको एक वैरायटी मिलेगी और अच्छी से क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक के बारे में। जब हम शुरू करते हैं अपना, देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B देयर आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, और ये एक लाइन सेगमेंट पर है तो हम पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है और इस पर 2 पॉइंट हैं। पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,2 और दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 एंड 7। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं और बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ठीक है, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है और उसका जो रेशो है वो हमें गिवन है। ये रेशो इस बार इस फॉर्म में गिवन है, AP इज इक्वल टू 2/5 ऑफ AP। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि आप इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एंड y हैं। ठीक, और अब हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब सोल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेक्शन फॉर्मूला में हमें रेशो चाहिए होता है। यानी हमारा रेशो किस तरह से था, अगर इसको हमने m ले लिया और इसको n ले लिया, यानी AP अपॉन PB की वैल्यू m अपॉन n अगर है, तब हम फॉर्मूला जानते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हम x लिखते हैं तो x की वैल्यू कितना होती है, अगर पॉइंट हमारे x1 y1, अगर ये पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और अगर ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अगर आप इसी फिगर में, जैसा ये अभी हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसके हिसाब से देखें तो अगर ये वाला पॉइंट x1 और ये y1 है, यानी A पॉइंट x1 y1 है और B पॉइंट x2 और y2 है, तब हम ये फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम रेशो इस साइड वाला लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स दूसरी साइड के लेते हैं, ऑपोजिट साइड के लेते हैं। ठीक है, यानी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और इसी तरह से हम इसका y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इस हमें ऐसा इस फॉर्म में मालूम है, m और n की फॉर्म में मालूम है। लेकिन इस बार इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया कि इन्होंने हमें जो रेशो दिया हुआ है वो AP इज इक्वल टू 2/5 ऑफ AB दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें, हमें देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है AP इज इक्वल टू 2/5 ऑफ AB, ऐसा गिवन है। ठीक, और अगर आप फिगर में देखें तो AP कौन सा पोर्शन है, AP इधर वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो क्या है, वो ये है PB, ये PB है। तो अगर हम आप देखें तो PB की वैल्यू कितना होगी, वो होगी AB माइनस AP। पूरा लेंथ सेगमेंट कितना है, AB, उसमें से अगर आप AP को माइनस कर देंगे तो PB आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर PB लिख लेते हैं। तो इसका मतलब PB की वैल्यू कितना हो जाएगी, PB विल बी इक्वल टू AB माइनस AP, ऐसा होगा। तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो AB की वैल्यू तो AB ये है और AP की वैल्यू हमें गिवन है AB की टर्म्स में, ये हो गए 2/5 ऑफ AB। ठीक, तो यहां से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 3/5 ऑफ AB। ठीक है, ये आ गया। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें दोनों रेशो चाहिए। तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, इसी को तो हमने m/n लिखा हुआ है। तो m अपॉन n इज इक्वल टू, अब AP की वैल्यू न्यूमरेटर में रख दीजिए। तो AP की वैल्यू कितना थी, वो थी 2/5 ऑफ AB और PB की वैल्यू डिनोमिनेटर में रख दीजिए। तो दिस इज 3/5 ऑफ AB।
तो यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 2/3। ठीक, यहां से 2/3 आ गई। 2/3 का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो रेशो m/n हम लेंगे, ये इसकी वैल्यू होगी 2:3। ठीक है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है। अब जिस फॉर्म में हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला को, उसी फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि रेशो हो गया हमारा 2:3 और पॉइंट क्या है 1 2 और 6 7। ए क्या है 1 2 और बी है 6 7। तो बस अब इसको लिख लेते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। 1 2 ये तो पॉइंट ए है और 6 7 ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ये m/n के रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको, चलिए मैं आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो ये क्या है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2 और दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 7 और जो पॉइंट पी है वो इसको m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी 2:3 के। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो x की वैल्यू यहां से कितना होगी, ये होगी 2 × 6 प्लस 3 × 1 अपॉन रेशो का सम, यानी 2 + 3। ये वैल्यू आ जाएगी 12 + 3 अपॉन 5। 12 + 3 इज 15, 15 अपॉन 5 इज 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम। तो y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2 × 7 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 3। तो 2 × 7 is 14 plus 3 × 2 is 6 upon 5. It is 20 upon 5 that is equal to 4. यहां से हमारे जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गए हमारे 3, 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B such that AP upon AB is 1/3. If P lies on the line this, find the value of K. ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है देखिए हमारे पास कि ये एक लाइन सेगमेंट है और इस पर एक पॉइंट है A। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, 1 और दूसरा पॉइंट है इस पर B। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and -8। ये इसके कोऑर्डिनेट है और इसके बीच में यहां पर कहीं P पॉइंट है। इंटरनली इसको डिवाइड करता है और किस तरह से डिवाइड करता है कि ये रेशो जो गिवन है आपकी बार भी कुछ ऐसे ही गिवन है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो यानी कि ये AP अपॉन AB। तो ये अगर आप इसको ऐसा लिखें कि AP इज इक्वल टू AB अपॉन 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये जो रेशियो गिवन है इसको ऐसा लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AB अपॉन 3। ठीक, तो पहले इस रेशो की बात कर लेते हैं, है ना। तो अभी हम यहां से अपना सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो हमारा AP हो गया ये, और PB की वैल्यू कितना हो गई जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, दिस विल बी AB माइनस AP। इस वैल्यू को लिख लीजिए AB माइनस AB बाय 3 एंड AB माइनस AB बाय 3 कितना हो जाएगा 2AB बाय 3। 2AB बाय 3। ठीक है, तो AP अपॉन PB का रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा ये AP अपॉन PB, इसकी वैल्यू कितना होगी, ये हो गया AB बाय 3। ये तो AP की वैल्यू रखी मैंने और PB की वैल्यू मैंने रखी 2AB बाय 3। ठीक, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 1:2, यानी हमारा अब की बार जो रेशियो है वो 1:2 हो गया। तो अगर आप इसे क्वेश्चन में देखें तो कैसा दिखाई देगा, ये हमें ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ जो m है इसकी वैल्यू 1 है और जो n है इसकी वैल्यू 2 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y होंगे। तो हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। चलो यहीं कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, आप देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा,
एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, 1 प्लस 2 है ना। तो 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ये आ गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये 2 है ना, ये 5 इंटू ये 2 है, सॉरी, ठीक है, इसको 2 कर लीजिए। ये हो गया कितना, ये यहाँ पर हुआ 5 इंटू दिस इज 4, तो ये आ गया इसकी वैल्यू 3, ठीक है। अब हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, तो y कैसे कैलकुलेट करेंगे, y विल बी इक्वल टू 1 इंटू b में, b पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज -8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -8 से, और प्लस n की वैल्यू है 2, और 2 इंटू 1, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, अपॉन 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई -8 प्लस 2 अपॉन 3, दैट इज -6 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू -2। तो यानी p के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे पॉइंट के, वो आए, p के कोऑर्डिनेट क्या आए हमारे पास 3, -2, ठीक है। लेकिन ये खाली हमसे p के कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा। अभी आप क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि इफ p लाइज ऑन द लाइन दिस, ये इस लाइन पर लाई करता है, इन दैट कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। यानी कि ये p पॉइंट है, ये इस लाइन पर लाई करता है, कौन सी लाइन पर, 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, ठीक है ना, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। तो पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट कर देंगे x और y के प्लेस पर, तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा, यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 3, माइनस y की वैल्यू है -2, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू दिस इज 6 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू हमारी आ गई -8, ठीक है। k की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ गई -8, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपनी। ये है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P divide the line segment joining this A and B if it lies on AB, hence find the value of y, ठीक है। तो अब पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है, इसलिए हम ड्रॉ करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, ठीक है। तो यानी कि A एक पॉइंट है, A की वैल्यू लिख दीजिए -6 एंड 10, B है 3 -8, और P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, और P के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है -4, y, यानी P का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हमें क्लियरली गिवन है, -4 है, उसकी वैल्यू तो गिवन है। तो y कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, दैट इज y, और साथ में कंडीशन गिवन है कि ये जो P पॉइंट है इट लाइज ऑन AB पर लाई करता है, तो AB पर लाई कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो इसमें हमें y की कंडीशन, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको। आप देखिए हम क्या करेंगे इसको, इसमें सबसे पहले तो P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है ना, और ये भी पूछा हुआ है, अच्छा रेशो भी पूछा है हमसे, यानी हमसे m/n की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। ये भी पूछा है कि m/n की वैल्यू आप बताइए। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये या तो आप m/n ले सकते हैं इसको, नहीं तो थोड़ा सा इसे हम और इजी करने के लिए हम वैल्यू k/1 ले लेते हैं, ठीक है। k/1 का मतलब ये है कि ये रेशो k/1 इस तरह से है, यानी AP k है और PB 1 है, तो इससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। ऐसा करके हम
p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो p का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हमें वैल्यू गिवन है -4, और इसकी हम फॉर्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होगी, दिस विल बी k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, हमने a को x1 y1 लिया हुआ है और b को x2 y2 लिया हुआ है। ठीक है, अब तो हम ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तो आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा। तो यहां से -4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 3k -6, और यहां इसको ओपन कर दीजिए तो -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेट होके आएगी, आप देखिए इसको इधर ले आइए तो ये हो गया -4k -3k इज इक्वल टू -6 प्लस 4। तो यहां से वैल्यू आ गई है -7k इज इक्वल टू -2, k की वैल्यू आ गई है 2/7। ठीक है, 2/7 आ गई। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेशो कितना हो गया, हम इसको कह सकते हैं कि ये रेशो हमारा कितना था, ये k/1 था, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये 2/7:1 है। ठीक है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये रेशो 2:7 है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये m और n की फॉर्म में आ गया। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, इफ इट लाइज ऑन ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारा आया, हमारा जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -4, y, तो यहां से हमें y कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे, अभी हमने ये जो सॉल्व किया ये x कोऑर्डिनेट की हेल्प से किया। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, जो p पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -4, तो हमने -4 को जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उससे इक्वेट कर दिया एब्सिसा के टर्म्स में। अब इसे ऑर्डिनेट के टर्म्स में कर दीजिए, तो ऑर्डिनेट के टर्म्स में क्या होगा, आप देखिए ऑर्डिनेट्स में y जो p पॉइंट है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y गिवन है हमें। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला से लिखेंगे। तो ये क्या होगा, चलो एक बार पॉइंट लिख देते हैं, -6 10 और 3 -8। ठीक है, -6 10 एंड 3 -8। ठीक है, ये a है, ये b है। ठीक, चलो दोबारा ड्रॉ ही कर देते हैं आपके लिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो -6 10 और ये 3 -8 ऐसा है, और इसके बीच में पॉइंट था हमारा p यहाँ पर, और इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, जो रेशो था वो क्या था, k/1। ठीक है, तो अगर आप यहां से वैल्यू रखें, y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए तो कितना होगा, y होगा k इंटू -8, कैसा बन गया, k इंटू -8 एंड 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1, ये हुआ ना ये। अब हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो k की वैल्यू से पुट कर दीजिए, तो ये हो गया k की वैल्यू है 2/7, 2/7 इंटू -8 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1। ठीक है, ये हम y कैलकुलेट कर रहे हैं, तो करिए कैलकुलेट इसको, कितना हो गया ये हो गया -16 प्लस 70, ये मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर और नीचे भी ले लिया, ये हो गया 2 + 7। ठीक है, और 7 7 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये आ गया कितना, ऊपर से 70 - 16 दैट इज इक्वल टू 54, और 2 + 7 इज 9, एंड 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, ये y हमें कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि एक बार हमने पहले तो रेशियो को k/1 एज्यूम कर लिया, ये k और ये 1, और फिर सेक्शन फॉर्मूला से ये जो p के जो कोऑर्डिनेट थे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, एक बार x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया तो उसकी वैल्यू हमें -4 गिवन थी, वहां से k आ गया, और फिर हमें y कैलकुलेट करना था, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करी और वहां से k की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिए,
समझ में आ जाएगा, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ए बी एंड बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर दिस। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें आपको मीडियंस का मीनिंग बताया था, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि सारे वीडियोस जो हैं वो आप उसी सीक्वेंस में देखें जिसमें मैं अपलोड कर रहा हूं। तो ए जो पॉइंट है हमारा वो है 7, -3। बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 3। और जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 3, -1। ठीक है, ये है 5, 3। ठीक, तो मीडियंस मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ए पॉइंट को देखिए, ए वर्टेक्स को देखिए, इसके ऑपोजिट जो साइड है वो है बीसी। बीसी का अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं और उसका नेम है पी, तो अगर आप एपी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर आप एपी को ज्वाइन करते हैं, ये मैं ज्वाइन करके दिखाता हूं आपको, ये स्ट्रेट लाइन से, तो एपी को ज्वाइन करिए, ये एपी ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो एपी है ये मीडियन है, यानी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। तो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए बी, मीडियंस ए बी एंड बी, ए बी नहीं होगा ये, क्योंकि बी तो हमारा ट्राइंगल है ना, तो ये वैल्यू कुछ गलत लिखी गई है, ये ए डी होगा शायद, ठीक है, डी लिख लेते हैं इसको, तो डी लिख लीजिए, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी ठीक कर लीजिए, यहाँ पर ये भी डी है, ठीक है। तो ए डी एक तो मीडियन हो गई, दूसरी मीडियन क्या होगी, दूसरी मीडियन कह रहे हैं बीई, तो यानी बी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन होगी बीई, तो बीई भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा बी, ठीक है, ये बी हो गई। तो हमें ये ए बी, सॉरी ए डी और बी, इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो अब आप ये समझिए पहले तो कि इसको हम कैसे करेंगे। तो आप देखिए डी जो है इसमें इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं ए कॉमा बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ए डी के ए कॉमा बी ले लिए, तो ए की वैल्यू कितना होगी x1 + x2/2, ठीक है, यानी जिसका मिड पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को आप ऐड करके, यानी 5 + 3/2, ठीक है। बी और सी का मिड पॉइंट था, बी और सी के x कोऑर्डिनेट ले लिए, तो 5 + 3 = 8, 8/2 = 4। इसी तरह से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी y1 + y2/2, तो ये 3 है, ये -1 है, तो 3 - 1/2 = 1। तो यानी हमारा जो ये d था इसकी वैल्यू आ गई, d के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 4,1, तो यहां लिख देते हैं d के कोऑर्डिनेट हो गए 4,1, ठीक है। इसी तरह से हम e के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो e के कैलकुलेट कर लेते हैं, तो e इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है ये, तो a के कोऑर्डिनेट क्या है लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर 7, -3, ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं और c के हैं 3, -1, ठीक है। और e जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को चलो हम ले लेते हैं L एंड M, LM ले लिया, तो L की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहां से L की वैल्यू होगी 7 + 3/2, तो ये वैल्यू आ गई 5, और M की वैल्यू कितना होगी, M विल बी इक्वल टू -3 - 1/2, ये आ गया -2, ठीक। तो ये हमारे पास E के कोऑर्डिनेट भी आ गए, E के कोऑर्डिनेट भी यहां पर लिख देते हैं, कितना ये वैल्यू 5 और -2, तो लिखो इसको, ये आ गई 5 एंड -2, ठीक है। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, AD की लेंथ कैलकुलेट करनी है,
तो 7 माइनस 3 4 1, 7 माइनस 3 एंड 4 1, ये डी है, ये डी है और ये ए है। ठीक, तो कैलकुलेट कर लीजिए। ए डी की वैल्यू कितना होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें, तो दिस विल बी x2 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 7 इज माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस 1 इज 4 एंड स्क्वायर इज 16, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, 25 आया, उसका स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब हमें AD तो कैलकुलेट कर लिया, B कैलकुलेट करना था, तो B के कोऑर्डिनेट देख लीजिए 5 3 5 माइनस 2, 5 3 एंड 5 माइनस 2, ये B है और ये E है। ठीक है, तो लिखिए BE विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना हो गई, ये हो गया 0 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25, इट इज अगेन 5 यूनिट्स आ गई। ठीक है, तो दोनों की ही 5 यूनिट्स आ गई, ये भी 5 यूनिट्स है और ये भी 5 यूनिट्स है। ठीक, तो ये हमने इस तरह से इसकी जो मीडियंस थी उनकी लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। इफ 3 3 6 y 6 comma y say x comma 7 and this point are the vertices of parallelogram taken in order, find the values of x and y। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें क्या है, हमने पैरेललोग्राम के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। ठीक, तो अभी आप देखो, इसको हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये इन्होंने हमें क्या बोला कि एक तो इनको ऑर्डर में लेना है, यानी हम इनके नेमिंग भी कर देते हैं। तो इसे ए बोल दिया, इसकी कोऑर्डिनेट हो गए 3,3, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 6,y, फिर ये सी है, इसकी कोऑर्डिनेट है x,7 और ये डी है और इसके कोऑर्डिनेट है 5,6 ए। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप डायगोनल्स की टर्म्स में सॉल्व करें। एक ये हो गया डायगोनल और दूसरा ये हो गया डायगोनल इसका। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये। अब इसमें क्या किया हमने, इसको नेम दे देते हैं कि ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हमने नेम दे दिया P। ठीक है, तो अब अगर आप इस P को देखें तो ये AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और ये BD डायगोनल का ही मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे को 1:1 के रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसको 1:1 के रेशो में, यानी मिड पॉइंट है ना, में डिवाइड करता है। अब लिखिए सॉल्यूशन लिखें, तो सॉल्यूशन आप देखो, अगर हम ऐसे लिखो आप, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट मैंने आपको बताया कि दोनों के कोऑर्डिनेट का सम करिए और उसको बाई 2 कर दीजिए। x जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम P के x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ऐसा करते हैं P के कोऑर्डिनेट को चलो हम ले लेते हैं, ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं h, k। ठीक है, h है ये h, k। तो यहां से h की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये होगी 3 प्लस x/2, ये वैल्यू होगी। ठीक है, और k की वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगी, 3 प्लस 7/2, ये वैल्यू होगी। ठीक, तो ये k की वैल्यू तो कैलकुलेट हो जाएगी यहां से, ये तो आ गई 5। ठीक है, और इस P को अगर आप देखें तो P इज मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो बी डी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 6 और 6 वाई। तो यहां अगर इससे लिखें हम, अब मिड पॉइंट तो पी होगा ना, तो पी के तो कोऑर्डिनेट एच और के ही है, तो एच विल बी इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट देखो दोनों का, ये 5 है और ये 6 है, तो 5 + 6/2, 5 + 6/2, ये हो गया 11/2। और k की वैल्यू लिखें तो कितना होगी, k की वैल्यू होगी 6 + y/2, 6 + y/2। ठीक है, अब ये h और k की जो दो वैल्यू आई हैं, एक यहां से आई है, ठीक है, आपको एक ये वाली वैल्यू दिखाई दे रही है, एक ये वाली वैल्यू दिखाई दे रही है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो h की वैल्यू लिख लेते हैं, ऊपर कितनी थी 3 + x/2 इज इक्वल टू 11/2। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर आ गई 8, और k की वैल्यू ऊपर आई 5, नीचे 6 + y/2, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 6 + y/2। तो यहां से y की वैल्यू आ गई, दिस इज 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो x और y की वैल्यू आ गई 8 और 4। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ठीक, तो आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक बार वीडियो देख के सॉल्व कर लीजिए, एक बार फिर वीडियो देखने के बाद सॉल्व करिए। ठीक है, अभी हम इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।